हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। JF-17 ब्लॉक 3 के वेपन पैकेज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है, तो आज इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुँचती रहें। जैसा कि हम सबको पता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के एयरफ्रेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंपोजिट मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ब्लॉक 3 का वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो ऑटोमेटिकली इस एयरक्राफ्ट की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में ज्यादातर एल्यूमिनियम बेस्ड एयरफ्रेम इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से उनका वेट भी ब्लॉक 3 की निस्बत ज्यादा था। ब्लॉक 3 का जो एयरफ्रेम है वो कंपोजिट मटेरियल होने की वजह से इस एयरक्राफ्ट को एक और भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि ये कंपोजिट एयरफ्रेम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की निस्बत JF-17 ब्लॉक 3 को ज्यादा लाइफ स्पैन प्रोवाइड करता है। तो एक पॉपुलर एविएशन मैगजीन जिसको एयरफोर्स मंथली के नाम से जाना जाता है, इस मैगजीन में पूरी दुनिया के एयरक्राफ्ट और एयरफोर्सेज को लेकर आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें कई दफा पाकिस्तान एयरफोर्स और JF-17 को लेकर काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव डेटा पब्लिश किया जा चुका है। और इस मैगजीन की तरफ से पब्लिश की जाने वाली इंफॉर्मेशन को काफी ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन को ही पब्लिश करते हैं। और रिसेंटली जो 2025 का मैगजीन पब्लिश किया गया है, इसके अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर एक बहुत बड़ी अपग्रेडेशन को मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि JF-17 ब्लॉक 3 अब एक और एडिशनल BBR मिसाइल कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि जैसे मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि JF-17 ब्लॉक 3 के एयरफ्रेम को कंपोजिट मटेरियल के साथ बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका वेट बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है और अल्टीमेटली ये एयरक्राफ्ट ज्यादा पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। इसी वजह से JF-17 ब्लॉक 3 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से ज्यादा वेपन कैरी कर सकता है। तो इस मैगजीन के अंदर मेंशन किया गया है कि JF-17 ब्लॉक 3 की जो सेंटर मेन फ्यूजलाज के नीचे जहाँ पे यूजुअली फ्यूल टैंक्स कैरी किया जा सकता था, वहाँ पे एक और PL-15 BBR मिसाइल कैरी की जा सकती है। आपको अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रही होगी, इसकी मदद से मैं कोशिश करता हूँ इस बात को इजीली समझा सकूं। ये JF-17 ब्लॉक 3 की एक ग्राफिक डायग्राम है, जिसमें आपको फुली लोडेड JF-17 ब्लॉक 3 दिखाई दे रहा है। इसमें विंग टिप्स के ऊपर PL-10 हाई ऑफ बोर साइड की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल नजर आ रही होगी। इसी के साथ इनर साइड पे आपको डुअल इजेक्टर रैक्स के ऊपर एक लॉन्ग रेंज BBR PL-15 मिसाइल नजर आ रही होगी, और एयर इनटेक के साथ ही CM-400 AKG मिसाइल नजर आ रही होगी। और इस तरह का पेलोड एयरक्राफ्ट की दोनों साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आप एयरक्राफ्ट की सेंटर पायलॉन की तरफ देखें, फ्यूजलाज के बिल्कुल नीचे सेंटर में, तो यहाँ पर भी आपको एक PL-15 मिसाइल नजर आ रही होगी। दुनिया भर के तमाम सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट यूजुअली इस पायलॉन पे फ्यूल टैंक्स ही कैरी करते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल पायलॉन होती है। लेकिन यहाँ पे JF-17 को अपने कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के ऊपर एक एज हासिल है कि ब्लॉक 3 यहाँ पर भी एक BBR मिसाइल कैरी करने के काबिल है। तो इससे पहले JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में यही कहा जाता था कि ये एयरक्राफ्ट 4 BBR मिसाइल कैरी कर सकता है, लेकिन अब जो रिसेंटली अपडेट सामने आई है, इस तरह JF-17 ब्लॉक 3 5 BBR मिसाइल कैरी करने के काबिल है। तो इस तरह JF-17 ब्लॉक 3 की एयर टू एयर कम्बैट कैपेबिलिटी में मजीद इजाफा हुआ है। और इस डायग्राम के बारे में आपको बताता चलूं, ये एक बिल्कुल ऑफिशियल डायग्राम है। इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसका प्रूफ आप लोग देख सकते हैं कि जब JF-17 ब्लॉक 3 का पहला टैक्सी टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था, तो इस सेरेमनी में ये पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से इस डायग्राम को फिजिकली डिस्प्ले किया गया था। तो ये डायग्राम इस बात को साबित करती है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल JF-17 ब्लॉक 3 का मॉडल है, और जो लोड आउट और मिसाइल इस डायग्राम में ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेटेड हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। और ये वेपन इंटीग्रेशन JF-17 ब्लॉक 3 को एयर टू एयर कम्बैट डोमेन में एनिमीज एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट इफेक्टिव पावर पुश प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे JF-17 ब्लॉक 3 को इस लोड आउट के साथ कम्बैट रेडियस और रेंज पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर पायलॉन पे फ्यूल टैंक्स की बजाय एक मिसाइल कैरी की हुई होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कम फ्यूल होने की वजह से JF-17 ब्लॉक 3 की रेंज और कम्बैट रेडियस इफेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ एयर इनटेक्स के साथ जो पायलॉन है, जहाँ पे इस डायग्राम में आपको CM-400 AKG मिसाइल नजर आ रही होगी, इन पे फ्यूल टैंक्स कैरी किए जा सकते हैं। इसी के साथ JF-17 ब्लॉक 3 में एयर टू एयर रिफुलिंग की भी कैपेबिलिटी मौजूद है। तो किसी न किसी तरह JF-17 ब्लॉक 3 कम्बैट रेडियस और रेंज की कमी को कवर कर सकेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एयर टू एयर कम्बैट में एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी जरूरत होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर सिनेरियो में यही देखा गया है कि पायलट्स फ्यूल टैंक्स को ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एयर टू एयर कम्बैट के लिए फ्यूल से ज्यादा वेपन्स की जरूरत होती है। इसीलिए JF-17 ब्लॉक 3 को एक एडिशनल PL-15 मिसाइल के साथ लैस किया गया है, ताकि एयर टू एयर कम्बैट में बेटर परफॉर्मेंस मिले, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 को मेनली एयर टू एयर कम्बैट के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक
तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।